एक बार फिर से दिल से आपका स्वागत है पब्लिकेशंस वर्ल्ड पर, उस कहानी में जो जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। अगर आपने पहला भाग सुना है तो आप जानते हैं, एक छोटे से लड़के रॉबर्ट ने अभी अभी यह समझा है कि दुनिया उन लोगों के लिए नहीं चलती जो पैसे के पीछे भागते हैं, बल्कि उनके लिए चलती है जो पैसे को अपने पीछे भागना सिखा देते हैं। और अब यहीं से शुरू होती है उसकी असली जर्नी, एक सोच से एक साम्राज्य, एम्पायर तक का सफर। रॉबर्ट अब अपने रिच डैड के साथ ट्रेनिंग लेना शुरू करता है। न कोई क्लासरूम, न कोई ब्लैक बोर्ड, बस असली जिंदगी की सीख। हर वीकेंड रिच डैड उसे अपने बिजनेस पर ले जाते, कभी कंस्ट्रक्शन साइट, कभी दुकान, कभी बड़ी बड़ी ऑफिस मीटिंग्स में। वहां रॉबर्ट देखता कि लोग पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं और उसके रिच डैड उन्हें सिखा रहे हैं कि पैसा कैसे उनके लिए काम कर सकता है। एक दिन रॉबर्ट पूछता है, डैड, मैं भी आपकी तरह कैसे सोच सकता हूं? रिच डैड मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सोचने की शुरुआत सवालों से होती है, जवाबों से नहीं। रॉबर्ट थोड़ा उलझता है, पर यह लाइन उसके दिल में गूंजती रहती है। वक्त बीतता जाता है। स्कूल में उसके दोस्त कॉलेज और सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, लेकिन रॉबर्ट के भीतर कुछ और ही आग जल रही होती है। अब उसे मार्क्स नहीं, माइंडसेट चाहिए। वो रिच डैड के साथ रहकर सीखता है कि एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या, और सबसे अहम बात, फाइनेंशियल फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच से सिस्टम को तोड़ते हैं। एक दिन रिच डैड उसे एक कागज देते हैं जिस पर लिखा होता है, द पुअर एंड मिडिल क्लास वर्क फॉर मनी, द रिच मेक मनी वर्क फॉर देम। रॉबर्ट उस लाइन को बार बार पढ़ता है और उसके भीतर एक चिंगारी जल उठती है। उसे समझ आता है, अगर जिंदगी जीतनी है तो पहले अपनी सोच जीतनी पड़ेगी। कुछ महीनों बाद रिच डैड उसे एक असली चुनौती देते हैं, एक छोटी दुकान चलाने की। रॉबर्ट और उसका दोस्त माइक मिलकर वो दुकान संभालते हैं। उनके पास पैसा नहीं, लेकिन आइडियाज हैं, और उन्होंने सीख लिया है कि नॉलेज ही असली करेंसी है। एक दिन रॉबर्ट के असली पुअर डैड उससे मिलते हैं। कहते हैं, बेटा, पढ़ाई करो, डिग्री लो, नौकरी मिलेगी तो जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। रॉबर्ट चुप रहता है, लेकिन दिल में एक तूफान उठता है। एक तरफ वो पिता जिसने उसे प्यार दिया, और दूसरी तरफ वो पिता जिन्होंने उसे सोचना सिखाया। दोनों सही हैं अपनी जगह, पर अब रॉबर्ट ने अपनी राह चुन ली है। वो कहता है, मैं नौकरी नहीं, अपनी जर्नी बनाना चाहता हूं। पुअर डैड नाराज हो जाते हैं, लेकिन रिच डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं, उसे गिरने दो, तभी वो उड़ना सीखेगा। दोस्तों, यही तो जिंदगी का सच है। हम सब एक दिन दो रास्तों के बीच खड़े होते हैं, एक सुरक्षित और एक चुनौती भरा, और जो रिस्क लेते हैं वही इतिहास बनाते हैं। रॉबर्ट कई बार असफल होता है, नुकसान झेलता है, लेकिन हर बार रिच डैड कहते हैं, फेल्योर सफलता का उल्टा नहीं, उसका हिस्सा है। धीरे धीरे रॉबर्ट समझ जाता है, हर हार में एक लेसन छिपा होता है। फिर वो दिन आता है जब उसके छोटे बिजनेस से उसे पहली कमाई होती है। वो नोट को देखता है और महसूस करता है, ये सिर्फ पैसा नहीं, सबूत है कि सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है। उस रात वो अकेला बैठता है, दोनों पिताओं की तस्वीरें देखता है। एक ने पढ़ाया, दूसरे ने समझाया। एक ने कहा, मेहनत करो, दूसरे ने कहा, पैसे को अपने लिए मेहनत करवाना सीखो। और उसी पल रॉबर्ट तय करता है, वो अपनी जिंदगी इन दोनों के सबक से बनाएगा। अब उसके अंदर एक मिशन है, सीखना, सिखाना और दुनिया को बताना कि फाइनेंशियल एजुकेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। और यहीं से जन्म होता है एक सोच का, रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रॉबर्ट की नहीं, ये हम सबकी कहानी है। हर किसी के भीतर एक रिच डैड और एक पुअर डैड बोलते हैं। एक डराता है, दूसरा प्रेरित करता है। सवाल ये नहीं कि दोनों क्या कह रहे हैं, सवाल ये है, तुम किसकी सुनोगे? अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, अगर आपने भी महसूस किया हो कि सोच बदलना ही असली बदलाव है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं अपनी सोच बदल रहा हूं, और सब्सक्राइब करें पब्लिकेशंस वर्ल्ड को, ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, अपनी सोच बदलो,
किस्मत खुद बदल जाएगी।